हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6। ठीक है बच्चों। हालांकि ज्योमेट्री में बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें सोचना पड़ता है, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट और अगर प्रॉपर्टीज़ अगर मालूम हो तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो लाइंस एंड एंगल्स में आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको एक तो लीनियर पेयर पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज जैसे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लास 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट सामने आएंगे उसे मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स का क्लास 9th। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि AOC और BOE का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। AOC और BOE का सम दिया हुआ है और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बाय लीनियर पेयर लिख सकते हैं या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन दिख रही है इन तीनों का सम करते हैं। पहले एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज बाय लीनियर पेयर। शॉर्ट में इसे LP लिख सकता हूँ या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। अब देखिए AOC और BOE का सम, AOC और BOE का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, लिख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC और BOE का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो एट दिस इंस्टेंट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ COE वेरी इजली। एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110। ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पर एंगल COE की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना क्या है इसमें? एक तो BOE फाइंड आउट करना है और फिर इसका रिफ्लेक्स, ठीक है। BOE का रिफ्लेक्स, नो इट्स अ रिफ्लेक्स ऑफ COE, यू हैव टू फाइंड आउट। अब हम आते हैं, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा। एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, वंस अगेन दीज आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, so the sum of these all angles will be equal to 180 degree, that is linear pair। तो once again, पहले तो मैंने देखिए बच्चों, पहले मैंने क्या कराया, पहले इस लाइन को लिया था जिसमें this plus this plus this that is 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर कंसिडर करेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। that is this plus this is 180 डिग्री। तो now एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। देखिए बच्चों, हमें COE मालूम है। COE इज हाउ मच? 110, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड। एंगल BOE वी हैव टू फाइंड आउट, एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री is equal to 180। so एंगल BOE 110 और 40 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 150 और फिर 180 माइनस 150 को उधर ले जाएंगे तो यू कैन फाइंड आउट BOE, दैट इज 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। BOE फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। You know the magnitude of angle COE is 110, so the reflex angle COE will be equal to 360 minus
CO इज हाउ मच, CO इज 110, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 250 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन फर्स्ट किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों क्या कहा जा रहा है कि एंगल POI ये जो स्क्वायर की तरह दिख रहा होता है दरअसल 90 डिग्री के होते हैं। आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल XOP, इसमें दो एंगल्स दिख रहे हैं आपको, हालांकि बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, A/B में, यानी कि OM डिवाइड्स दिस एंगल इनटू 2/3, दैट इज A/B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। पहले खुद से आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए बच्चों मैं इसे करने जा रहा हूं। A को मान लेते हैं हम, लेट जब भी B रेशियो दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं 2x या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई अल्फाबेट हमें उसके साथ जोड़ना होता है। A को मान लेते हैं कि 2x मान लेते हैं और B को मान लेते हैं 3x, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं इन तीनों को ऐड कर देंगे जो कि विच आर द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज B plus A plus this is the value of 90 degree is equal to 180 angles on a straight line, that is linear pair। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 3x, A की वैल्यू 2x plus 90 is equal to 180, that is 5x plus 90 will be equal to 180। 90 को उधर ले जाते हैं तो 5x will be equal to 180 minus 90, that is 5x will be equal to 90 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18 डिग्री। और हमें x मालूम है। अब हमें क्या करना होगा, in this question we have to find the magnitude of C। अब C को फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए कि ये कुछ भी नहीं, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। इस पूरे पोर्शन को आप ढक दीजिए। हमें B और C दिख रहा है ऐसे, जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो सो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वंस अगेन इट्स अ लीनियर पेयर। अब देखिए B की वैल्यू क्या होगी, B को मैंने सपोज किया था 3x, तो B की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 3 मल्टीप्लाई x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री। B की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना 54, तो ये हो जाएगा 54 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप फिगर को देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल PQR है और QR को आगे की तरफ एक इधर भी एक्सटेंड किया हुआ है S पॉइंट तक, और QR को P पॉइंट तक आगे की तरफ इधर भी एक्सटेंड कर रखा है, जिसमें ये और ये एंगल, दैट इज एंगल PQR और एंगल PRQ दोनों बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। वी हैव टू प्रूव PQS इज इक्वल टू PRT। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट वही कंसेप्ट यूज करना होगा, दैट इज लीनियर पेयर। आपको दिख रहा है कि ये जो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, व्हिच इज अ लीनियर पेयर। इन द सेम वे द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दैट इज PRQ एंड PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करने के बाद ये और ये गिवन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि PQS PRT के बराबर प्रूव हो जाता है। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को मैं शॉर्ट में LP लिख रहा हूँ, दैट इज लीनियर पेयर। इन
इन द सेम वे सिमिलरली यहाँ पर लिख दीजिए सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का सम ही 180 डिग्री है। इनमें इस इक्वेशन में भी दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। और ये गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो पी क्यू आर और पी आर क्यू विल गेट कैंसिल आउट। ये रिजल्ट आएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, जो हमें प्रूव करना था।